औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब अच्छे से होंगी, खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हान तआला आप सभी को अपना हिफ्ज़ अमान में रखें। तो आज हम शुरू करते हैं न्यू लेसन। आज हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हुर्फ़े शम्सी और कमरी। कल की क्लास जिसकी छुट्टी है, जिसने नहीं देखा है, हमने अलिफ और लाम रॉ तीनों के कायदे देख लिए हैं। कब वो टेम्परेली उनकी सिफत होती है, आरजी होती है, कब उनको मोटा पढ़ते हैं, कब उनको बारीक पढ़ते हैं, अलिफ लाम रॉ। तो तीनों का हमने अच्छे से जाना है। तो जिसने नहीं देखा तो उसे प्लीज देख लीजिएगा। तो आज हुर्फ़े शम्सी और कमरी की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शम्सी और कमरी आज यानी हम पढ़ रहे हैं द सन और द मून, मून और सन लेटर को। मून और सन क्या होता है? हुर्फ़े कमरी, हुर्फ़े कमरी कहते हैं मून लेटर को, ठीक है। और द सन यानी अशम्स यानी शम्सी लेटर। तो ये शम्सी लेटर कैसे होते हैं और कमरी कैसे होते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हम देखते हैं शम्सी यानी हुर्फ़े शम्सी के लेटर। इसमें हमारा अलिफ लाम लगा होता है, अलिफ लाम होता है हमारा इसमें। और इसी तरीके से कमरी में अब हम देखेंगे अलिफ लाम से हमारा शुरू होता है। ये देखें इस अशम्सी में जो लेटर होते हैं, आप ये देखें इसमें कितने टोटल लेटर होते हैं। ये हमारे शम्सी के लेटर है ता सा दाल जाल रो जा सीन शीन सौ दौ तो ज़ो लाम नून, ठीक है। और उस इतने ही हमारे कमरी के होते हैं, हाफ हाफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैसे इसको अदायगी करेंगे, तो हुर्फ़े शम्सी में भी 14 होते हैं, हुर्फ़े कमरी के भी 14 लेटर होते हैं, ठीक है। अलिफ लाम हुर्फ़े शम्सी में लाम को हम नहीं पढ़ते। हुर्फ़े शम्सी, हुर्फ़े शम्सी में हम लाम को नहीं पढ़ते हैं और कमरी में हम लाम को पढ़ते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें अलिफ लाम और लाम कब पढ़ा जाता है ये हम देखेंगे। जैसे हुर्फ़े शम्सी में 14 लेटर है, अलिफ लाम के साथ ये आपको लिखे हुए मिलते हैं। तो हमने पहचानना होता है कि ये शम्सी के हैं या कमरी के हैं। शम्सी होगा तो हम उसमें अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं, और जो कमरी के हुरूफ होते हैं हम उसमें लाम को पढ़ते हैं। जैसे ये शम्सी के हैं वत्तीनी, अब यहाँ पे लाम लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट हम बा को ता से मिला रहे हैं। वत्तीनी अस्सवाबु, तो यहाँ पे लाम, शम्सी में लाम को नहीं पढ़ते, ठीक है। अस्सवाबु, अद्दीनु, अज़्ज़िक्रु, अर्रहीमु, वज़्ज़ैतूनी, अस्सलामु, अश्शकूरु। तो यहाँ पे लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। शम्सी में हम लाम को साइलेंट कर देते हैं, लाम इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। और इसी तरीके से कमरी, कमरी में क्या होता है, हम लाम को पढ़ते हैं। लाम को कैसे पढ़ते हैं, लाम को देखिए जैसे अल बारियु, अल जलीलु, अल्लाह के नाम में देखें हम पढ़ते हैं अर रहमानु, उसमें हमारे शम्सी हो गए। अल बारियु, यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे अल जलीलु, देखें अल्लाह के नाम में अल बारियु, अल अजीजु, अल गफ्फारु,
तो अल्लाह के नाम में हमारा क्या होता है, लाम पढ़ रहे हैं यानी कमरी में हो गया। तो जहाँ पे लाम पढ़ा जाएगा वो हमारा कमरी लेटर होते हैं। अल अजीजु, अल गफ्फारु, अल फत्ताहु, अल कहारू, अल खाफिदु। ठीक है, तो कमरी में लाम को पढ़ेंगे। अब कैसे याद करें हम इसको, हुर्फ कमरी और शमसी के लेटर्स को? बहुत सारे हैं, कैसे हम कैसे पहचाने कौन से? ये ऐसा भी नहीं है कि 3 ऊपर के लेटर हमारा कमरी या नीचे के शमसी, ऐसे भी नहीं है। तो उसके लिए हम कमरी का मजमू अगर याद कर सके तो आप याद कर लें, जैसे हक का गम अजब खौफ है, ये हमारा कमरी के लेटर्स को याद करने का तरीका है। अगर आपने ये वाला याद कर लिया तो समझो आप शमसी भी हम इजीली पहचान लेंगे। कैसे? हक मैंने देखे हा, खौफ, कैफ, अलिफ, गैन, मीम, आइन, जीम, बा, खौ, वाव, फा। ठीक है, हा और हिया। तो ये जो 14 लेटर्स ये हमारे किसके बन जाते हैं, कमरी के। आपने ये याद कर लिया हक का गम अजब खौफ है, बस, तो ये आपके कमरी के लेटर हो गए। और शमसी को आप खुद समझ जाएंगे। और अगर ये भी नहीं आपसे याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना जहन में याद रखें, हमारा कायदा क्या है, शमसी में लाम को नहीं पढ़ते हैं, कमरी में लाम को पढ़ा जाता है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप पढ़ लेंगी। जैसे अब हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, अल, अब उसमें अल का यूज हो रहा है तो वहां पे कमरी हो गया, अल्हम्दु। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अब वहां पे अर्रहमान जब हमारा नेक्स्ट में आ जाता है तो अर्रहमान क्या होता है, उसमें हमारा लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हम इसको अलग से जब पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमने आलमीन पे वक्फ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे लाम हमारा नहीं पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पे शमसी बन रहा है, अर्रहमानिर रहीम। लेकिन इसको कमरी कैसे बनाएं, अगर हम इसको पीछे से मिला देंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, फिर इस तरीके से हम मिलाकर पढ़ेंगे। अगर हम शमसी नहीं पढ़ेंगे, शमसी कब होगा, जब हम लाम नहीं पढ़ रहे। अब देखिए अर्रहमान, अर्रहमान, तो लाम हम नहीं पढ़ते, तो वहां पे हम शमसी कर रहे होते हैं हुरूफ को। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसमें बस आपने याद रखना है, शमसी में हमने लाम को नहीं पढ़ना और कमरी में हम लाम को पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे अशमसु, अशमसु, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा सन लेटर है, क्योंकि लाम को हमने साइलेंट कर दिया। अशमसु, लाम नहीं पढ़ रहे, अशमसु। दोनों में आपका अलिफ लाम लगेगा। ठीक है, कमरी में भी करीब, जब कोई भी कमरी का आपका हुरूफ आएगा वहां पे भी अलिफ लाम से शुरू होगा, और शमसी के लेटर में भी आपका अलिफ लाम से शुरू होगा। लेकिन ये आपने पहचान करनी है कौन सा शमसी है और कौन सा कमरी है। जो लाम नहीं पढ़ा जाएगा वो शमसी है, जो लाम पढ़ा जाएगा वो कमरी है। ठीक है, तो अशमसु, देखें अशमसु, तो अश डायरेक्ट में हमजा को शीन में मिला रही हूँ, लाम नहीं पढ़ रही, तो यहाँ पे हमारा सन लेटर है। इसी तरीके से ये देखें अर्रजूलु, अर्रजूलु, तो र, अर्रजूलु, यहाँ पे लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो शमसी है। अन्नूरु, अन्नूरु, अन, सीधा हमजा को नून में मिलाया जा रहा है तो शमसी है, अन्नूरु। ठीक, इसी तरीके से आपका कमरी का देखें, कमरी में ये अलकमरु, अलकमरु, देखिए मैंने यहाँ पे अल को पढ़ा क्योंकि यहाँ पे कमरी का लेटर है, यहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। अलकमरु, अलबाबु, अलवलद, अलवलद। ठीक है, तो जहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है वो हमारा कमरी है, और जहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है
وہ ہے شمسی. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ہم نیکسٹ جب دیکھیں گے اس میں ہمارا حمزۃ الوصل کا بھی ہوتا ہے قاعدہ. حمزۃ الوصل کون سا ہوتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے, اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں جانیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے شمسی اور قمری لیٹرز کا, ٹھیک ہے. اور قمری کا آپ یاد کر لیں, حق کا غم عجب خوف ہے, تو بھی آپ اس میں نہیں مسٹیک کریں گی. آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں, پہچان کر سکتی ہیں کہ قمری کا آپ کو حروف معلوم ہو جائیں گے, تو آپ شمسی والے ایزیلی پڑھ لیں گے. تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہو ایزی کے لیے. اور اگر نہیں بھی آپ سے یاد ہوتا ہے, پھر آپ ایسے قاعدہ یاد رکھیں جیسا اس میں بتایا گیا ہے. یہ دیکھیے, الباریو, الجلیل, الحفیظ, الحافظ, القہار, یہ سب ال سے شروع ہو رہے ہیں, تو یہ قمری ہے. تو آج ہم اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم حمزۃ الوصل کو جانیں گے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا, کیونکہ حمزہ بہت سے مصحف میں کیا ہوتا ہے, حمزۃ الوصل کا انڈین مصحف میں ہم پڑھ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتا ہے, اور کچھ مصحف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو لگانا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے حمزۃ الوصل کہاں لگ رہا ہے. اس کے بھی قاعدے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو جانیں گے. تو آج کے لیے آپ کا اتنا ہی ہے, تو ہم اس کی ابھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.